ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास 6 का ये पार्ट 3 वीडियो एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है कि संख्या 5307421 के यानी इसको आप इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख इसके बाद करोड़ होता है ना, यानी 5,30,74,218 के अंकों को व्यवस्थित करके सबसे बड़ी 8 अंकीय संख्या बनाइए। यानी सबसे बड़ी संख्या हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, लिखेंगे सबसे बड़ी 8 अंकों की है ना, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका 5307421 इन सभी नंबर में आप ध्यान देंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 हो गया ना। इसके बाद इससे छोटा आपका 7 हो गया, इसके बाद इससे छोटा 5 हो गया, इससे छोटा आपका 4 हो गया, इससे छोटा आपका 3 हो गया, इससे छोटा आपका 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर इसके बाद 0। ठीक है बच्चों, आपके कितने डिजिट नंबर के हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। संख्या ये 3,96,46,273 में 4 के स्थानीय मान और संख्यात्मक मान में अंतर ज्ञात कीजिए। बच्चों पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि जो स्थानीय मान होता है वो उसके स्थान को दर्शाता है, जबकि संख्यात्मक मान जो होता है वह स्वयं के नंबर को दर्शाता है। इसे हम लोग जातीय मान के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 39646273, इसमें हमें 4 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू आपका कितना हो गया? 4 इंटू हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 4 के बाद कितने डिजिट नंबर है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, फिर यही नंबर नोट करते हैं। 39646273 में 4 का फेस वैल्यू यानी संख्यात्मक मान सिर्फ 4 होगा। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है, यानी अंतर। क्या बताना है? अंतर क्या है? अब देखिए आपका 4000 है, इसके बाद 4, इसी को क्या कर देना? माइनस कर दीजिए। 6 हो गया, 10 में से 4 गया 6, 9 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 3, क्योंकि ये यहाँ से गई थी। ये आपका होगा 5। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अंकों 2 1 7 और 9 को केवल एक बार प्रयोग करके, यानी जो भी नंबर का प्रयोग करेंगे सिर्फ एक बार, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। इसका सलूशन आपका होगा 4 अंकों की, हम क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं। 2 1 7 9, इन्हीं चारों नंबर से आपको बताना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको दिखाना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग सबसे जो बड़ा डिजिट नंबर होगा हम उसको पहले नोट करेंगे 9, उससे छोटा हमारा
7, उससे छोटा हमारा 2, फिर 1। ठीक है बच्चों। अब आते हैं, अगला है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इस पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। जस्ट इसी का अपोजिट, सबसे छोटा नंबर 1, इसके बाद 2, इसके बाद 7, इसके बाद 9। ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला आपका 11 नंबर है। 3 भिन्न भिन्न अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या लिखिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें कह रहा है 3 भिन्न भिन्न अंकों का प्रयोग करके, यानी तीनों जो नंबर होंगे वह अलग अलग होंगे और उसी 3 नंबर से हमको सबसे बड़ी और सबसे छोटी कितने अंकों की संख्या बताना है? 5। कितने? 5 अंकों की संख्या। तो हम लिखते हैं, सॉल्यूशन आपका होगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो आपका 5 अंकों में सिर्फ 3 ही डिजिट नंबर का प्रयोग करना है, सिर्फ 3 डिजिट नंबर का। अब जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने ले लिया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, यही ना होगा। देखिए ये 3 अंक है ना, और इन्हीं से हमको बनाना सबसे बड़ी संख्या। अब सपोज करिए कि इन तीनों नंबर में कौन संख्या ऐसा होगा जिसको हम लोग दोबारा रिपीट कर सकते हैं। देखिए अगर हम 9 को एक बार लेते हैं, 8 को 2 बार लेते हैं, 3 बार सपोज करिए, ये तो सबसे बड़ा नंबर नहीं बना, क्योंकि 9 को भी हम लिख सकते हैं 9 9 9 8 7, और एक बार 7 को भी ले लीजिए 9 8 7 7 7। अब बताइए बच्चों, इसमें सबसे बड़ा नंबर आपका यही ना हुआ, इसलिए हम इसको यहाँ पर हम इसको मिटा कर नोट करेंगे। सबसे बड़ी संख्या हो गई 9 9 9, और इसके बाद 8 हो गया, और इसके बाद 7, 3 2 5। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आते हैं 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक उसी का अपोजिट, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे छोटी संख्या आपका 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, इसके बाद 2, यही ना 3 डिजिट नंबर है। अब बताइए कि अगर हम इसको 3 0 लेते हैं, 1 2, इसका कुछ मतलब मिला इस 0 का? कोई मतलब नहीं मिला, यानी इसका कोई अर्थ नहीं हुआ जब तक हमें इस 0 की वैल्यू हमेशा किसी नंबर के बीच में आता है या बाद में आता है, तो इसका अर्थ मिलता है। अगर किसी नंबर से पहले आता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए अगर इसी 1 को हम इधर कर देंगे तो आपका 5 डिजिट नंबर का 5 अंकों की संख्या हो गई नहीं सबसे बड़ी। ये 5 जो आपका डिजिट नंबर हो गए, ये हो गया सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। देखिए इसी को नोट करेंगे 1 0 0 2।
1 2 3 4 5। ठीक बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। 3 4 और 8 अंकों का प्रयोग करके बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 3 अंकों की जितने भी संख्याएं बनती हैं उन सभी को हमें लिखना है, लेकिन इसमें दिया गया है कि अंकों को केवल एक बार प्रयोग करना है, सिर्फ एक बार। यानी अब हम इसको लिखेंगे क्या, देखिएगा बच्चों, इसमें 3 4 और 8 का ही प्रयोग करना है। 3 4 8, 3 4 8। अब इसमें नोट कर देते हैं 3 अंकों वाली सभी संख्या, 3 अंकों वाली सभी संख्या। यानी इसी 3 डिजिट नंबर से अलग अलग है ना, 1 2 3 संख्याओं से हमें कितने 3 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है उसी को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम इस छोटे नंबर को लेते हैं 3, ठीक है। अब इसको हम सुरक्षित रखेंगे, अब इसको हम हटाएंगे नहीं, सिर्फ अदल बदल करेंगे इन दोनों नंबर का। एक बार लिखते हैं 4 8 और एक बार लिखते हैं 8 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इस 4 को सुरक्षित रखिए, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों नंबर को हम अदल बदल करेंगे। देखिए 3 8 हो गया और एक बार हो गया 8 3। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 8 को आप सुरक्षित रखिए। अब देखिए 8 को आप सुरक्षित रखिए, इन दोनों में अदल बदल करेंगे 3 4 और आपका 4 3। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन 13 दिया गया है, निम्नलिखित का उत्तर लिखिए। निम्नलिखित का, इसी में का शब्द है, निम्नलिखित का उत्तर लिखिए। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है पहला, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या हमेशा आपकी 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 ऐसा प्राकृतिक संख्या है ना, तो इसमें आपका 1 जो होगा वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। इसका आंसर आपका होगा 1। क्या होगा? सामने हम आंसर लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद सेकंड नंबर है, क्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़े से बड़ी जितनी भी संख्याएं होती हैं हम लोग लिखते जाते हैं, नील पदम शंख जो भी होता है, इसलिए उसका अंत नहीं है, इसलिए आपका यह संभव नहीं है। आंसर में लिखेंगे नहीं। अगला नंबर है, 1 मिलियन में कितने हजार होते हैं? 1 मिलियन में कितने हजार होते हैं? बच्चों आपको तालिका के माध्यम से बताया गया था कि मिलियन में कितने हजार होते हैं, इसका भी हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर एक संक्षेप में आपको हम बता देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद हजार, फिर इसके बाद 10,000, फिर 100,000, फिर इसके बाद मिलियन होता है। क्या होता है? मिलियन। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इतना होने के बाद हमें बताना है कितने हजार होते हैं, इसलिए हम लोग इस हजार पर कॉमा लगाएंगे। तो कितने हो गए? 1000। कितने हो गए? अब यहाँ पर ये टोटल मिलके हमारा मिलियन बन गया। क्या बन गया? मिलियन। अब यह हजार में निकल गया, तो इसको हम लोग कहेंगे 1000
1000। कितने कहेंगे इसको? 1000। ठीक है बच्चों।